अक्सर हम मिरर में खुद को देखकर अपनी कमियां ढूंढते रहते हैं। हमारा चेहरा कैसे है, रंग कैसे है हमारा, बॉडी का साइज क्या है। लेकिन सच तो ये है कि असली ब्यूटी बाहर से नहीं होती, अंदर से होती है। जब हम खुद को प्यार करते हैं और पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, तभी हमारे अंदर का ग्लो सामने आता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ तनु। आज मैं आपको यही याद दिलाना चाहती हूँ कि आप जैसे हैं वैसे ही ब्यूटीफुल हैं। किसी सोसाइटी, फैशन या लोगों के नज़रिए से अपनी ब्यूटी को मत देखिए। आपकी स्माइल, आपकी सोल, आपकी लॉयल्टी, यही आपकी असली पहचान है और आपकी असली ब्यूटी है। जब बात आपकी फिजिकल ब्यूटी की आती है तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा अपनी स्किन को अच्छा फील करवाना चाहिए और अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। ये एक अच्छी और हेल्दी आदत है। ये भी मैजिक से कम नहीं है कि आपके पास एक बॉडी है। आप भगवान में विश्वास करते हो या ना करते हो, जब ये दुनिया बनी थी तब इंसानों को ये नहीं बताया गया था कि फिजिकल बॉडी कैसी होनी चाहिए। ये डेफिनेशन हम इंसानों ने खुद बनाई है और आजकल मीडिया इसे बदल बदल कर और अपने हिसाब से दिखाता है। आप अपनी असली ब्यूटी तभी पहचान सकते हैं जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये इजी भी नहीं है। आजकल सोशल मीडिया हमारी कमज़ोरियों यानी इनसिक्योरिटीज़ को बताकर हमें बार बार दूसरों से कंपैरिजन करने पर मजबूर कर देता है। इसलिए खुद को एक्सेप्ट करना और अपनी ब्यूटी को देखना मुश्किल हो जाता है। हम लगातार ऐसी फ़ोटोज़ देखते हैं जिनमें लोगों को बहुत अट्रैक्टिव बॉडी के साथ दिखाया जाता है। हमें पता है कि ज़्यादातर फ़ोटोज़ असली नहीं होती, उन्हें एडिट या चेंज करके ऐसा बनाया जाता है ताकि कोई आइडिया या प्रोडक्ट को सेल किया जा सके। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस वजह से हम अपने ऊपर ही डाउट करते हैं और हमारे अंदर सेल्फ बिलीव की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हमें बार बार बताया जाता है कि परफेक्ट बॉडी कैसी होती है। इसी वजह से हम अपनी छोटी छोटी कमियों को भी दोषी मान लेते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हम अपने आप को। ये लगातार मिलने वाले साइन हमारे दिमाग में ये गलत डेफिनेशन बिठा देते हैं कि असल में ब्यूटी का मतलब है क्या। अगर हमारा रंग रूप, हमारी ब्यूटी इस डेफिनेशन से मेल नहीं खाती जो कि आजकल सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि ब्यूटी ये होती है, अलग अलग फ़ोटोज़ अपलोड किए जा रहे हैं, तो हम खुद को कम समझने लगते हैं दूसरों से और हर टाइम अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं। इसका असर ना सिर्फ इस बात पर पड़ता है कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं, बल्कि इस पर भी पड़ता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। क्या होता है कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत से लोग काम करते हैं जो वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। सभी एज के लोग हैं सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने के लिए। मान लीजिए एक लड़की फेमस हो जाती है तो उसे इस काम के साथ बहुत ज़्यादा नफरत और क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ेगा। जैसे कि आजकल सब कमेंट्स में गलत शलत भी बोल देते हैं। और उस लड़की ने एक दिन अपनी फ़ोटो अपलोड की बिना किसी मेकअप किए, तो लोगों ने उसे बदसूरत कहना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाया गया, उसका क्रिटिसाइज़ किया गया। लगातार जब उसका मजाक उड़ाया गया तो उसके अंदर डर आ गया और उस डर की वजह से अपनी इमेज को बचाने के लिए उसने कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लिया। हमारी ब्यूटी के लिए कोई रूल्स नहीं बने हुए। खुद को जैसे हैं वैसे ही आप एक्सेप्ट करो और प्यार करो। अपनी कमियों को यानी फ्लॉस को भी एक्सेप्ट करो और अपनी स्किन या बॉडी में कंफर्टेबल फील करो। अपनी इम्परफेक्शन को ऐसे पहन लो जैसे उन्हें फैशन बनने के लिए किसी मौसम की ज़रूरत ही नहीं। जैसे मौसम के हिसाब से हमारे क्लोथ्स चेंज होते हैं, अलग अलग फैशन करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद भी लेकिन उस लड़की को बहुत सारी नफरत झेलनी पड़ी। पहले उसे सोसाइटी के बनाए हुए परफेक्ट मापदंडों पर खरा ना उतरने के लिए जज किया गया और फिर उसे इसलिए जज किया गया क्योंकि उसने अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश की। यहाँ पर साफ है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते कभी भी। कुछ लोगों का कोई ना कोई आइडियल होता है
कोई ना कोई सेलिब्रिटी या राइटर या कोई भी फेमस पर्सन हो सकता है वो। तो आप लोग क्या करते हो कि आप अपने आइडियल की प्रेस करते हो। चलो प्रेस तो ठीक है, पर अपने आप का कंपैरिजन भी करने लगते हो उसके साथ। इसी वजह से आपके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है और फिर आप अपने आइडियल से बाकी जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं उनका कंपैरिजन भी करने लगते हो, जो आपके आइडियल जितने ब्यूटीफुल नहीं है। ऐसे फिर नेगेटिव कमेंट्स के चलते लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लेते हैं। आपको तो पता ही है कि आजकल इंटरनेट पर नेगेटिविटी कितनी फैली हुई है। अगर हम लगातार दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं तो ये हमें नेगेटिविटी के जाल में फंसा देता है और हम बिना प्यार के ही रह जाते हैं। आजकल परफेक्ट ब्यूटी की जो डेफिनेशन बताई जा रही है वो ज़्यादा इनसिक्योरिटी और सेल्फ बिलीफ पाने के लिए बताई जा रही है, मतलब कि एड्स के लिए बनाई जा रही है ताकि अपना ब्यूटी प्रोडक्ट सेल किया जा सके। सोचिए ज़रा, अगर हम अपने को एक्सेप्ट कर लें जैसे हैं वैसे ही, तो कितने बिजनेस बंद हो जाएंगे। आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो फिजिकल ब्यूटी है, उसकी आप कदर करो। आपकी जीन्स का साइज़ आपको डिफाइन नहीं करता, आपकी स्किन का कलर और शेड आपको डिफाइन नहीं करता, वेट मशीन पर दिखने वाले नंबर आपके वेट को डिफाइन नहीं करते, आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं वो आपको डिफाइन नहीं करते, लोगों की उम्मीदें आपको डिफाइन नहीं करती, दूसरों का जो ओपिनियन है आपके लिए वो भी आपको डिफाइन नहीं करता। ब्यूटी सबके लिए अलग अलग होती है। अगर कोई आपको ब्यूटीफुल नहीं मानता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो। परफेक्ट दिखना बस एक झूठी सोच है। आपकी कमियां ही आपको खास और अलग बनाती हैं। अपनी कमियों को प्राउडली एक्सेप्ट करें क्योंकि वही आपको खास बनाती हैं। अपनी ब्यूटी की तारीफ करना कभी मत छोड़िए। अगर कभी आपको लगे कि आप खुद से अलग कोई और बनना चाहते हैं तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हो। लेकिन अगर आप अपनी यूनिक ब्यूटी को पहचान लो और उसे गले से लगा लो तो आप असली और सच्ची लाइफ जी सकते हो और अपने आप पर प्राउड कर सकते हो। जो इंसान खुद को जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है वही दुनिया को इंस्पिरेशन दे सकता है और वो इंसान आप हो सकते हो। आप दुनिया को ये दिखा सकते हो कि खुद को एक्सेप्ट करने से असली खुशी कैसे मिलती है। इसके लिए आप अपने लिए अफर्मेशंस भी बोल सकते हैं जो कि बहुत इजी है। आप डेली भी बोल सकते हो, जब टाइम मिले आपको तभी आप बोलिए अपनी ब्यूटी के लिए, मैं जैसे हूँ वैसे ही ब्यूटीफुल हूँ। मेरा कलर, मेरा वेट, मेरा साइज़, इनमें से कोई भी मेरी वैल्यू तय नहीं करता। मेरी कमियाँ मुझे और ख़ास बनाती हैं। मैं अपने आप पर प्राउड फील करती हूँ या करता हूँ। मैं खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। मेरी ब्यूटी अलग और यूनिक है। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं खुद को जैसे हूँ वैसे ही मानती हूँ या मानता हूँ। अब आप लोगों में से कुछ लोग कंफ्यूज्ड होंगे, सेल्फ लव क्या है, सेल्फ एस्टीम क्या है और सेल्फ कंसेप्ट क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये भी तीनों क्लियर करना चाहती हूँ। सेल्फ लव का मतलब है खुद से प्यार करना, अपने आप को जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करना और प्यार करना, इसे बोलते हैं सेल्फ लव। अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उस पे ऊपर आपको खुश होना चाहिए और अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। खुद को टाइम देना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए, जैसे अच्छा खाना खाना, अपने आप को रिलैक्स करना, अपने इमोशंस का ख्याल रखना। दूसरों के प्यार पर आपको डिपेंड ना रहकर खुद से प्यार देना है अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके चेहरे पर कोई भी पिंपल्स है, एक्नी है या उसके कोई दाग धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, तो किसी भी तरह के स्पॉट हो, चाहे वो पिगमेंटेशन के हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, इसे बोलते हैं सेल्फ लव और खुशी खुशी एक्सेप्ट करोगे। सेल्फ कंसेप्ट है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो और मानते हो, यानी आपके मन में अपने लिए, खुद के लिए कैसी इमेज है। अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट अच्छा है तो आप सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ,
मैं डिज़र्व करती हूँ प्यार को। और अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट कमज़ोर है तो आप सोचते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ और मैं सक्सेसफुल भी नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को अगर आप में से लगता है कि मैं हमेशा फेल ही होती रहती हूँ या होता रहता हूँ, तो ये इसका सेल्फ कंसेप्ट है। अगर वो इसे चेंज करे और सोचे मैं हर काम में सक्सेसफुल होता हूँ या होती हूँ, तो उसका एक नया सेल्फ कंसेप्ट बन जाएगा। सेल्फ एस्टीम क्या है कि खुद को इज्जत देना और रिस्पेक्ट देना। इसका मतलब है कि आप अपने आप को कितनी इज्जत देते हो और इम्पोर्टेंस देते हो। ये आपके खुद पर भरोसे और प्राउड से जुड़ा होता है। अगर सेल्फ एस्टीम आपका हाई है तो आप अपनी जो आपके अंदर काबिलियत है उस पर आप बिलीव करते हो और खुद को आप स्ट्रॉन्ग मानते हो। अगर सेल्फ एस्टीम आपका कम है तो आप खुद को छोटा या बेकार भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपका बुरा कह दिया लेकिन आप फिर भी सोचते हो कि नहीं, मैं अच्छी हूँ। ये स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम है। अब टाइम है खुद को मिरर के सामने रख के अपनी ब्यूटी को पहचानना और इसमें कोई कमियां ना निकालना। अपनी बॉडी, अपने फेस, अपने हर बॉडी के हिस्से को ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना। जब आप खुद की इज्जत करते हैं तभी लोग भी आपकी कदर करना सीखते हैं। तो याद रखिए, आप जैसे भी हो, यूनिक हो, खास हो और प्यारे हो। अपनी ब्यूटी को अपनाइए और खुद को हर दिन प्यार से कहिए कि मैं जैसी हूँ वैसी ही परफेक्ट हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको जी आज की वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।